नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बानीवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और इस किताब में आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, ठीक है। और इस किताब से अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका रिवीजन वीडियो होगा, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 28 होगा और आपका 28 नंबर चैप्टर है संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान संशोधन को आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 28 आ गया, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो पढ़ते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो संविधान संशोधन का प्रावधान आपका आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। तो आपका लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। तो आपका लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम, तो आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु अधिनियम कहा जाता है। तो आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संशोधन कहा जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध, तो आपके साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध, तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके, ठीक है। आपका आर्टिकल 2, 3, 4 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 75, 97, 125 और 165 का 5 तथा 221 का 2, इसमें आपका क्या है, तो इस आर्टिकल में द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है, ठीक है। आपका आर्टिकल 75, 97, 125, 165 का 5 तथा 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 105 का 3, तो अनुच्छेद 105 का 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। आपका आर्टिकल 106 नंबर, अनुच्छेद 106, तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। ये आपका आर्टिकल 106 में कहा गया, ठीक है। आर्टिकल 120 का 2, तो 120 का 2 में क्या है, तो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 120 का 2 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 124 का 1 क्या है, तो 124 का 1, इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 135, आर्टिकल 135, तो संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है, आर्टिकल 135, ठीक है। आर्टिकल 169 का 1, अनुच्छेद 169 का 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। तो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 239, तो अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है, ठीक है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संविधान संशोधन द्वारा बना है। तो आपका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है। तो आपका 69वें 69 में संशोधन द्वारा बना है, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। तो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संविधान का 86वां संशोधन। तो संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक से विधानसभा तथा लोकसभा के
तो विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन। तो भारतीय संविधान का 79वां संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1951 में, तो वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन आपका कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित विधियों के संरक्षण से था। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो आपका संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है। भारतीय संविधान के संशोधन में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर देगा। आपका 91वां संशोधन द्वारा। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय है। तो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद आपका 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और अनुच्छेद 73 आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 241 आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और आपका भाग 5 के अध्याय 4 में क्या है? तो आपका संघ की न्यायपालिका होगी। भाग 6 के अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे। भाग 11 के अध्याय 1 में संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध और सातवीं अनुसूची के किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आपका अनुसूची 4 में बताया गया और स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय थे। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 54 तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, आर्टिकल 73 तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 162 तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 का अध्याय 4 तो भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 का अध्याय 5 तो राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक है, भाग 11 का अध्याय 1 तो आपका संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची तो 7वीं अनुसूची के किसी सूची आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो आपका अनुसूची 4 में और स्वयं अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करना। ठीक है, 86 में संविधान संशोधन तो 86 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जो है आपका जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार में आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। कल हमारा चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट होगा जो कि आपका मिसलेनियस। ठीक है, तो आपका मिसलेनियस में जो भी आपका दिया गया उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका कल चैप्टर नंबर 30 का जो है अलग अलग पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट A B C करके इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आपका 10 पार्ट जो है 5 से 10 पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बताइए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।